अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले 10-12 दिन से जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रही थी मेरे ट्रिप का, मलेशिया के ट्रिप जो मैं गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए, GIS कॉन्फ्रेंस, और मैं लगातार वहाँ से वीडियोस अपडेट्स पोस्ट कर रही थी और मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू the videos, to the posts I have shared. I am really indebted to you from bottom of my heart. जज़ाकल्लाहु खैर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और जिससे कि हर टीचर को जो है मदद मिल सके। अगर मैं बताऊँ कि टीचर्स को अगर से क्लासरूम बिल्कुल से ऐसे बच्चों का क्लास मिले जो बिल्कुल आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो और बिल्कुल नॉइसी क्लास ना हो, तो आप बोलेंगे कि तो आधा काम जो है आसान हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपको कोई सवाल है क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर, बिहेवियर को लेकर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल को पूछिए। इंशाल्लाह आई विल इंश्योर दैट आई कैन एड्रेस टू दैट query of yours. So let's dive deep into this right away. चलिए, सबसे पहले अगर से एज अ टीचर आप ये इंश्योर करते हो कि आपके क्लास में जैसे भी 25 बच्चे हो, 35 बच्चे हो, 40 बच्चे हो, सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं आराम से और हर किसी को पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है और किस तरीके से उसको जो है रिज़ल्ट तक लेकर आना है। इफ़ देर इज़ अ क्लैरिटी विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम, देन इट्स लाइक यू आर अ सक्सेसफुल टीचर। मैंने अभी जो स्टेटमेंट कहा है उसी में आपके तमाम तरतीब मौजूद है क्लासरूम मैनेजमेंट के। मसलन कि अगर बच्चों को पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है और हर कोई प्रोडक्टिव वर्क में एंगेज्ड है, तो यहाँ आती है बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की। क्लास में कुछ ऐसे निज़ाम कायम करें जो फिक्स हो, बिल्कुल सभी को पता हो कि कैसे क्लास में बिहेव करना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और बाहर जाना है तो परमिशन लेने का तरीका क्या है, बाहर से अंदर आना है तो किस तरीके से आना है, क्लासरूम में कोई अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो कैसे, अगर सवाल पूछना है तो हमारा अंदाज़ क्या होगा। ऐसे कई चीज़ों के सवालों के जवाब टीचर के पास मौजूद हो और वो चीज़ें वो टीचर बच्चों के साथ भी शेयर करे। बहुत अच्छी बात तब होगी जब अगर सारे बच्चे मिलकर टीचर के साथ क्लासरूम के कुछ नियम बनाए, रूल्स बनाए और सभी के उसमें साइन भी हो। ये हाई स्कूल में शायद ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकता है। सेकेंडली, आप ये इंश्योर करें कि हर बच्चे को पता है कि उसको क्या काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने टारगेट से बहुत ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो, आप जिस दिन जो भी पढ़ाना है बच्चों को तो आपके आउटकम सेट है, सब्जेक्ट के आउटकम के साथ साथ आपके जहन में क्लैरिटी हो कि आज मुझे ये मुकम्मल करना है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बच्चों से और मैं पढ़ाने के बाद ये चीज़ मुकम्मल होगी। तो इस तरीके से, और मैं अगर कोई एक्टिविटी करवा रही हूँ तो मेरे पास उसके लिए सारी चीज़ें मौजूद हो, सारी चीज़ों को मैं रेडी रख लूँ और हो सके तो मैं बोर्ड पर लिख दूं कि जब एक्टिविटी का टाइम होगा तो बच्चे ये चीज़ों को लेकर अपने ग्रुप में बैठेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी नेक्स्ट बात आती है ग्रुप की, ग्रुप डायनामिक्स। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ तक का सफ़र क्लास में ठीक है, बाद में बच्चों को ग्रुप में कैसे बिहेव करना नहीं आता, तो ग्रुप के डायनामिक्स भी आप बनाएं। ग्रुप को हम चाहे हल्का सिस्टम बोल लें या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग बताएं, हर बच्चे को जो है जिम्मेदारी दे, कोई ना कोई ज़िम्मेदार हो। और अगर से आप टीचर हो, आप जानते हैं बच्चों के नेचर को, कोई बच्चा बिल्कुल खुल के सामने नहीं आता लेकिन वो कंपाइल अच्छे से कर सकता है, तो उसको कंपाइलर का जो है आप ज़िम्मेदारी दे सकते हैं कंपाइल करने की। सिमिलरली, अगर कोई बच्चा बहुत प्रोएक्टिवली बात करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं कि सारे लोग जो आइडियाज़ शेयर करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा। आपस में बच्चों के ग्रुप डायनामिक्स जो है आप उसके भी रूल्स बना के रख दें कि बच्चे आपस में उलझेंगे नहीं, बेफिजूल के लड़ाइयों में नहीं जाएंगे, बिल्कुल टॉपिक पर फोकस्ड रहेंगे। और जब भी ये काम हट के अगर से प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा और बच्चे आपस में उलझ रहे हैं
तो आप उनके पॉइंट्स कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम आ जाता है आपका हाउस सिस्टम। हाउस सिस्टम के ऊपर मैंने ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और किस तरीके से हाउस सिस्टम को हम क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सारे ग्रुप्स जो है एक्टिव हो जाएंगे पॉजिटिवली, वो कंपटीशन पॉजिटिव कंपटीशन जिस दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑपरेशन के तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोलैबोरेशन के ज़रिए सोशियो इमोशनल स्किल्स भी बच्चों को दे रहे हैं। फिर तकरीबन आपको एज अ टीचर ट्रांजिशन टाइम्स जो होती हैं, ट्रांजिशन टाइम्स में बच्चे बहुत प्रिपेयर्ड हों कि आप किस वक्त बच्चों को जो है, अगर बच्चे गेम्स पीरियड या फिर जो भी अगर से एवी रूम को जाना हो, लाइब्रेरी को जाना हो, तो बच्चे किस अंदाज में जाएंगे, ऐसे ही आड़े टेढ़े जाएंगे, ग्रुप बनाकर जाएंगे या फिर लाइन से जाएंगे, लाइन से आएंगे, तो इसके ज़िम्मेदार क्या होगा, ठीक है। और सिमिलरली लंच के फ़ौरन बाद, लंच को जाने से पहले, ठीक है, कोई टीचर जा रहे हैं, फिर कोई नए टीचर आ रहे हैं, तब फिर इंटरनली आपके क्लास के अंदर जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे जब पूरे मिलके इकट्ठे जब फोकस के साथ लेसन सुनना है, वो कितना टाइम का है, फिर लेसन टॉपिक को सुनने के बाद फ़ौरन वो पलट के अपने ग्रुप्स में जाएंगे, तो वो मेन प्लेस से जाके ग्रुप एक्टिविटी के लिए जब जाएंगे तो वो भी एक ट्रांजिशन है। तो वहाँ पे आपका रूल क्या है, आप कुछ जो है सिंपल अपने आप से भी थोड़े जेस्चर्स रख सकते हैं कि आप जब आप अपने ग्रुप में जाओगे तो आहिस्ता से जाओगे, या फिर मैं 5 to 1 काउंट करूँगी, 10 to 1 काउंट करूँगी, तब तक सब अपने प्लेसेस पे सेटल्ड होंगे। या फिर आप बोर्ड के ऊपर बिल्कुल बड़े से लिख के रख दीजिए NOISC या जो भी आपको लिखना हो, और बच्चे सेटल होते 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 आप एक एक लेटर को इरेज करिए, फिर बाद में सिर्फ नो बचेगा तो आप बता सकते हैं कि दे शुड बी नो नॉइस अराउंड, ठीक है। इस तरीके के कुछ स्ट्रैटेजीज़। और अटेंशन ग्रैबर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। जैसे 1 2 3 आइज़ ऑन मी, तो बच्चे कहेंगे 1 2 आइज़ ऑन यू, क्लास क्लास क्लास, यस यस यस, ये सारे कुछ चीज़ें हैं, आपको और जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तवज्जो इस बात पे रखिए कि अगर आप एक इस तरीके का आप लेक्चर दोगे जहां आप इंश्योर करोगे कि तमाम बच्चे एक्टिवली कोऑपरेटिवली एंगेज्ड होते हैं। एज यू नो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एज अ क्लास टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर यू शुड बी अवेयर ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ and needs of the children so that you can assign the work accordingly। and अगर ये वाला जो है इस एस्पेक्ट पे हम वर्क करेंगे तो सभी टीचर्स के जो है काम आसान हो जाएगा कि जिसकी जो नीड है, जिसका जो पोटेंशियल है, जिसकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपने उसको टैप किया है क्लास में, और वो उसी को यूज़ करते हुए नॉलेज को सीखेगा, शेयर करेगा, एक्सप्लोर करेगा, क्रिएट भी करेगा, फिर क्रिएट करके भी शेयर करेगा। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे भी। और एक सबसे बड़ी गलती जो टीचर्स करते हैं कि जो बच्चे सताते हैं उनको क्लास के बाहर कर देना। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आप ज़ोर ज़ोर से कह रहे हो कि मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है, शायद दूसरों के अंदर हो, इसीलिए मैंने बाहर भेज दिया। बच्चों को कभी बाहर ना भेजें। एक तो उनका क्लास मिस होता है और उनको वो समझ नहीं है, वो अपने आप को अटेंशन सीकर्स होते हैं। ये बच्चे जो ट्रबल करते हैं वो चाहते हैं कि वो सबके नोटिस में आए, उनको जो है वो अंदर से जो है खुशी मिलती है। तो आपने वही काम कर दिया है ना, तो उससे हटके आप उनको अलग से समझा के बोले कि अभी तो आप ये क्लास वर्क कंप्लीट कर लो, फिर अपन अलग से बात करेंगे। इस पॉइंट पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके स्कूल में अभी तक काउंसलिंग सेंटर नहीं है तो बिल्कुल लिमिटेड, ज़्यादा कोई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ़िलहाल आपके पास अगर कोई मॉरल साइंस या इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर हो, उनके साथ किसी एडमिन वाले स्टाफ को अटैच करके आप काउंसलिंग सेगमेंट शुरू कर दीजिए, जिससे कि 95% केसेस हैंडल हो जाते हैं। 5% अगर बच्चों में कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, तो उनको जो है काउंसलिंग के ज़रिए और प्रॉब्लम डिटेक्शन के थ्रू अपन जो है अप्रोच कर सकते हैं। आपके पास ऐसे केसेस हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भेजिए। हमारे पास कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं खुद भी एमए साइकोलॉजी करके हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिए
and then it will be like icing on the cake. Before I end this वीडियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ अपने आप के लिए एक अच्छा सा एक एफर्मेशन ये है, हर टीचर को जो है एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए एक बात है कि टीचिंग तो आसान नहीं है, टीचिंग मुश्किल है, इसीलिए हर कोई नहीं कर सकता. दैट मीन्स आप कर रहे हो तो आप ग्रेट हो, मैं कर रही हूँ तो मैं ग्रेट हूँ, तो दैट एड्स ग्रेट इन द सेंस आई एम द चोजन वंस. ठीक है, हम चुने हुए लोग हैं, तो आसान तो नहीं है लेकिन वी विल डू इट इंशाल्लाह. ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है. पॉजिटिव से याद आया कि पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी के तरफ बच्चों को लेकर जाओ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, ये काफ़ी ज़रूरी है. सो एज यू आर गेटिंग स्टार्टेड विथ योर स्कूल फ्रॉम टुमारो, लेट्स प्लान आवर क्लासेस वेल इन एडवांस. लेट्स कीप द मटेरियल्स जो है रिक्वायर्ड मटेरियल्स रेडी, एंड लेट्स फोकस ऑन ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड कीप ऑल आवर स्ट्रेस. वी हैव टू डी स्ट्रेस इन द क्लासरूम. क्लास के अंदर आप मज़े से पढ़ा के एनर्जाइज्ड फील होकर बाहर आना, ना कि एकदम से थक के हार के नहीं. सो व्हेन यू प्लान प्रॉपरली, यू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली एंड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. जज़ाकल्लाह खैर. साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस.